हेलो बच्चों। तो दंगल नंबर 18 जो है उसको अपन आज डिस्कस कर रहे हैं, जूलॉजी वाला पोर्शन। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि स्लाइडिंग अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है अपने को कोई सही स्टेटमेंट जो उसको देखना है। ए बैंड की लेंथ बढ़ रही है, गलत हो गया। ए बैंड की लेंथ उतनी रहती है। मायोसिन फिलामेंट स्लाइड ओवर एक्टिन, नहीं, एक्टिन मायोसिन पे स्लाइड होता है। सार्कोमियर की लेंथ इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज होती है। आई बैंड की लेंथ जो है वो डिक्रीज होती है, ये सही बात है। और एक्टिन मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन, छोटे होते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। एक्टिन मायोसिन की लंबाई उतनी रहती है, बस जो आई बैंड है उसकी लेंथ कम होती है। अगला है AR से रिलेटेड क्वेश्चन कि FSH which interact with membrane bound receptor do not enter the target cell। FSH मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट होता है, मतलब इसका रिसेप्टर एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और वो सेल के अंदर एंट्री नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये लिपिड डिराइव्ड नहीं है और इसीलिए मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो सकता। अगर पेप्टाइड होता तो ये पेप्टाइड तो है ही, अगर ये लिपिड ड्राइव होता तो डिफ्यूज हो जाता है, और लिपिड ड्राइव नहीं है इसलिए इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे, तो दोनों सही है और इसको एक्सप्लेन कर रहा है। फिर कॉलम मैचिंग वाला क्रॉप के लिए जो है वो फूड का स्टोरेज हो गया, प्रोवेंट्रिकुलस जो है वो ग्राइंडिंग ऑफ फूड हो गया, और हिपेटिक सिकी जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम और जूस से रिलेटेड हो गया, और मेलपिगियन ट्यूब्यूल जो है वो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। इस तरीके से कॉलम मैच हो जाएगा। इसके अंदर अपने को इनकरेक्ट मैच देखना, तो देखो अननोन सेक्स है, सही बात है, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, सही बात है मैरिज के लिए, लेकिन ये प्रोजेनी है ना, कॉन्सेग्यूनियस मैरिज, तो इनके बीच में अगर डबल लाइन होती तब होता, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। पेंसपर्मिया थ्योरी के अंदर कोई भी स्पोर सीड जो है वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे जाता है। हालांकि आज भी ये कुछ एस्ट्रोनॉट जो उनका फेवरेट आइडिया है, लेकिन इसमें लिखा है कि स्पोर जो यूनिट है लाइफ की वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रही है, ये गलत हो गया ना। और डिकेइंग ऑर्गेनेट, ये ए बायोजेनेसिस है और ये कीमोजेनेसिस है, तो इससे ए के रिलेटेड हुआ फर्स्ट। इन विवो फर्टिलाइजेशन, तो इसमें इन विवो है और ये दोनों AI के पार्ट है, तो ये भी इन विवो है। लेकिन इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन लैब में किया जाता है, फिर जाइगोट और एम्ब्रियो को बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तो ये इन विट्रो है। कॉलम मैचिंग वाला है ह्यूमरल इम्यून रेस्पॉन्स में एंटीबॉडीज अच्छे पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं जो फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में फ्री हो। CMI जो है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगा, और इनएबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ है ना, तो ये जो है ऑटो इम्यून डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इम्यून सिस्टम की ओवर रिएक्शन जो है वो एलर्जी से रिलेटेड हो गया। ब्रेन का ऐसा हिस्सा जो रेस्पिरेटरी रिदम, मतलब जो रेस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन है इंस्पिरेशन का, उसको बदल सकता है ना, तो ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर से रिलेटेड है। अगर ये एक्टिव होगा तो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। बकल केविटी में जो फेरिक्स में जो एपिथेलिया वो स्ट्रेटिफाइड है, स्क्वेमस है, नॉन केराटिनाइज है। प्रेगनेंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर, प्रेगनेंसी के दौरान मदर में कई मेटाबॉलिक बदलाव आते हैं, सही बात है, क्योंकि इस दौरान थायरोक्सिन का हार्मोन का लेवल बढ़ता है और यहाँ पे डिक्रीज दे दिया है ना, इसलिए ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट। एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन है जो हाइपोथैलेमस और एडिनो हाइपोफाइसिस के बीच में है, और इसको अपन क्या बोलेंगे, ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट देखना मस्कुलर टिश्यू के लिए। इंटरकैलेटेड डिस्क जो है वो स्केलेटन मसल के अंदर नहीं होती है, सही बात है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और यहाँ पर लिखा है कि ये स्केलेटल मसल में है। स्केलेटल मसल जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। स्मूथ मसल यूनिन्यूक्लिएटेड है, सही बात है, और इनवॉलेंट्री, सही बात है। ब्लड वेसल की वॉल में स्ट्रिएटेड नहीं है, नॉन स्ट्रिएटेड है ना, स्मूथ है। 4 चैम्बर्ड हेड जो है वो फ्लाइंग फॉक्स में है, मैमल में है ना, इसमें 2 चैम्बर्ड है। ये रेप्टाइल 3 चैम्बर्ड है, फिश है 2 चैम्बर्ड है। इनकरेक्ट देखना है, बोन आर साइट ऑफ हीमोपोइसिस, सही बात है, यहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। वेट बियरिंग फंक्शन लिम्ब बोन का फंक्शन है। लिगामेंट जो है 2 बोन को जोड़ता है, सही बात है। ओलिगोडेंड्रोसाइट एक्साइटेबल सेल नहीं है क्योंकि ये ग्लियल सेल है, एक्साइटेबल सेल न्यूरॉन होते हैं।
फिर टेंडन स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू दिया नहीं, ये स्पेशलाइज नहीं है, तो डी और ई जो है वो यहाँ पे गलत हो गए। डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ मेमोरी ग्लैंड को अपने को अरेंज करना है, तो सबसे बाहर की तरफ जो है वो लेप्टिफेरस डक्ट है जो एम्पुला से कनेक्टेड होते हैं, और एम्पुला के बाद मेमोरी डक्ट वाला पार्ट आ गया, और फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स वाला हो गया, और फिर एल्वियोलाई 5 है ना, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। साइक्लोस्टोमेट लैम्प्री के लिए दे हैव स्केल्स नहीं, उनमें स्केल्स नहीं होते, गलत बात है। अनपेड फिन्स तो होते हैं। सर्कुलर माउथ है विदाउट जा, सही बात है। दे बियर 6 से 15 गिल्स नहीं, यहाँ पर पेयर आएगा, तो ये गलत हो गया। दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर, सही बात है, तो इसमें सही पूछा या गलत? करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट जो है वो हो गया बी एंड डी, बी एंड डी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। गाउट डिसऑर्डर के लिए करेक्ट पूछ रहा है ना, तो ये कार्टिलेज के डीजनरेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं होता है। ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड नहीं है, यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से ऐसा होता है। कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए? 600 मिलियन स्पर्मेटोजोआ स्पर्म के लिए, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है उससे 2 बनते हैं, तो 300 से कितने बन जाएंगे? 600 मिलियन। जेजी सेल जो है वो इरिथ्रोपोइसिस को प्रमोट करता है, इरिथ्रोपोइटिन बना के। यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करता है, यूरिन को कंसंट्रेट करता है, तो गलत हो गए। तो ये देखना, प्रमोट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये वाला स्टेटमेंट परफेक्ट हो जाएगा। गलत स्टेटमेंट देखना है वीसी के लिए, देखना तो वीसी के अंदर ईआरवी, टीवी और आईआरवी आती है, सही बात है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन नहीं, फोर्सफुल होगा। ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दी है, दोनों ही डेफिनेशन परफेक्ट है, और इसमें आरवी नहीं आता, ये गलत हो गया। तो गलत पूछा है ना, तो गलत कौन कौन सा हो गया? बी डी, बी एंड डी, तो ऐसा स्टेटमेंट ये रहा, बी एंड डी। इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, देखो जीएनआरएच जो है वो एंटीरियर प्यूटिटरी पे एक्ट करेगा और इससे एफएसएच एलएच रिलीज होगा, सही बात है। पैराथायराइड बोन पे एक्ट करेगा, इससे ब्लड में कैल्शियम लेवल डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा। मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करेंगी, इससे वैसोडाइलेशन होगा, सही बात है। जैसे लो वॉल्यूम होगा इससे ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और वो हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेंगे, इससे एडीएचसी लेवल इंक्रीज होगा। इसमें एक ही गलत है, सेकंड। आईओडी जो है उसके लिए अपने को यहाँ पे गलत स्टेटमेंट देख रहे हैं, ठीक है। आईओडी डिक्रीज नहीं करती है, इंक्रीज करती है फैगोसाइटोसिस। कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करते हैं, सही बात है। आईओडी डू नॉट मेक नहीं, आईओडी होस्टाइल करते हैं, सही बात है। यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया। ये वाला स्टेटमेंट सही है, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, और ये सर्जिकल नहीं है, नॉन सर्जिकल है ना, तो इसमें अपने को गलत देखना है। तो गलत कौन कौन से हो गए? ए सी ई, थर्ड। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो हैं वो अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है। बाइपोलर सेंसरी ऑर्गन में हो गया। माइलिनेटेड जो है उस अपना स्पाइनल हो गया, और अनमाइलिनेटेड सोमेटिक ऑटोनॉमिक न्यूरल में हो गया। इसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं और इनको अपने को अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो इंक्रीजिंग के अंदर सबसे जो कम है वो है इयोसिनोफिल, इसके बाद में मोनोसाइट, इसके बाद में न्यूट्रोफिल, उसके बाद प्लेटलेट्स, और सबसे ज्यादा एरिथ्रोसाइट्स, ये ऑर्डर हो जाएगा। गलत स्टेटमेंट देखना है। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, सही बात है। एल्डोस्टेरोन लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सही बात है। एएनएफ जो रास मैकेनिज्म के एंटी है, सही बात है। एडीएच कोज वैसोडाइलेशन, सही बात है। वैसोप्रेशन इज रिलीज फ्रॉम एडिनो हाइपोफाइसिस, नहीं, ये न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होगा। तो गलत स्टेटमेंट इसके अंदर अपने को देखना है ना, तो गलत में ओनली तो इसमें नहीं है, चलो और भी देख लेते हैं इसमें। एंजियोटेंसिन सेकंड एक्टिवेट द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, सही बात है। एल्डोस्टेरोन लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। एएनएफ एक्ट इज ए चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन
मैकेनिज्म सही बात है। एडीएच कोज वेसो डायलेशन नहीं है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया ना, तो डी हो रही है, ऐसा दो स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। एक्सक्रीशन जो होता है कॉकरोच में, उसमें कौन सा एक नहीं है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। एक नॉर्मल गर्ल हुज मदर इज कलर ब्लाइंड, ठीक है, तो उसका जीनोटाइप ये हो गया। मैरिज ए मेल विद नो हिस्ट्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, है ना, तो ये देखो, तो इनके नॉर्मल डॉटर आए, कोई भी कलर ब्लाइंड नहीं है, ये नॉर्मल सन, ये कैरियर डॉटर लेकिन कलर ब्लाइंड नहीं है, और ये कलर ब्लाइंड सन है ना, तो कलर ब्लाइंड डॉटर गलत हो गया, कलर ब्लाइंड सन आ रहा है और कैरियर डॉटर भी है, नॉर्मल डॉटर भी है, नॉर्मल सन भी है, नॉर्मल सन कलर ब्लाइंड डॉटर नहीं है, तो बी एंड सी आंसर हो जाएगा, बी एंड सी। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन इनटू नेक्स्ट, है ना, तो इसको बोलते हैं हेरिडिटी। करेक्ट देखना है अपने को म्यूटेशन थ्योरी के लिए, तो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन है जिससे स्पीशीएशन होता है, स्मॉल डिफरेंस नहीं होते हैं, है ना, और मेंडल ने इसको प्रपोज नहीं किया, स्मॉल दे दिया, नॉन डायरेक्शनल होता है। सेलुलर बैरियर के अंदर न्यूट्रोफिल आ गया, साइटोकाइन के अंदर इंटरफेरोन, फिजिकल बैरियर में म्यूकस, और फिजियोलॉजिकल के अंदर HCl। तो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो फर्स्ट हो जाएगा। हमारे एंसेस्टर जो थे वो क्या नहीं जानते थे, है ना, तो सेलेक्टिवली ब्रीड एंड सेलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म दैट पोजेज डिजायरेबल कैरेक्टर, उन्होंने ऐसा किया था। अर्ली ह्यूमन को ये भी पता था कि वेरिएशन का एक कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ, सही बात है। हमारे एंसेस्टर ये भी जानते थे कि इनहेरिटेंस, कैरेक्टर की इनहेरिटेंस के बारे में, लेकिन दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आइडिया नहीं, उनको बहुत कम पता था क्या कि इनहेरिटेंस का साइंटिफिक बेसिस क्या था ना, तो स्ट्रॉन्ग आइडिया के कारण ये गलत हो गया। टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी, तो ए और इसके अंदर वीकनेस ऑफ स्टमक, है ना, तो AA4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और इसके अंदर फीवर एंड चिल, है ना, तो BC1 यहाँ पे 2 दे दिया। फिर कॉमन कोल्ड, और ये हो गया राइनो वायरस और शोर थ्रोट, है ना, तो CD सेकेंड। उसके बाद में एस्केरियसिस, जिसमें एस्केरिस की वजह से है, और इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, तो DB थर्ड आंसर हो जाएगा सेकेंड। हर दिन हमारी बॉडी में कई टाइप के पैथोजन जाते हैं, लेकिन हम बीमार नहीं होते हैं ज़्यादातर में। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी एबल है उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए, है ना, तो ये सही एक्सप्लेन कर रहा है। कई बार स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं तब बीमार पड़ जाते हैं। तो ये ओवा वाला फ्रॉग के लिए, बिडर केनाल मेल फ्रॉग के लिए, ओवेरियोल्स फीमेल कॉकरोच के लिए, और एनल स्टाइल मेल कॉकरोच के लिए ना, तो ये मैच आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आपके इनकमिंग नीट के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।